अंदर जय भीम, जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये मर्दवादी विचारधारा के लोग जो आज सत्ता में आकर के बैठ गए हैं बड़ी चालाकी से, तो इन लोगों को, जो हमारे लोगों को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में जो मजा आ रहा है, और जितने वो जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं उनका भी हिसाब बहुत जल्द किया जाएगा। वही कहते हैं ना कि अगर आपके बीच में आए हैं, अगर आपके बीच में आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। अगर आपके बीच में आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। और बात करते हो तुम बसंती की, हम तो गब्बर को भी नचाएंगे। अरे ठीक मत करो, अरे सब्र करो, जुल्म का बदला तुम्हारी ही हिसाब से बताएंगे। तो आप लोग सब्र रखिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। जहां तक कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे नेता जो आज पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग हमारे समाज की बात करने से भी डरते हैं, शर्म आती है उन्हें हमारे समाज की बात करने में। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो हमारे समाज के गद्दार नेता बैठे हैं, वो लोग बाटा की चप्पल की तरह हो गए हैं, जो 1947 से तगड़े चाहते हैं, उनकी जीव घिसती ही नहीं है। और उन लोगों को मैं भली भांति बता देना चाहता हूं, अब हमारे बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अब तुम्हें भली भांति जो तुम हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रहे हो, इसका जवाब, एक का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और हरदोई के जिले के अंदर ही नहीं, पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत हो चुके हैं। और जो ये लोग बोलते हैं ये नीले कबूतर, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस दिन नीले कबूतरों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। और हम लोग शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं। अगर बात उसी बात की हुई और बात अगर हमारे संविधान पे हुई, तो अगर हम तथागत गौतम बुद्ध और बुद्ध सत्तू बाबा साहब को मानते हैं, अशोक सम्राट महाराजा बिजली पासी, महाराजा छिलका पासी, महाराजा लाखन पासी, अपने महाराजाओं को भी याद करते हैं और उनका भी रास्ता हम अपनाना जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने संविधान खत्म हुआ और संविधान की जगह अगर हम लोगों के हाथों में हथियार आ गए तो तुम लोगों को तुम्हारी औकात 2 मिनट में बता देंगे। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग कमजोर हैं तो याद कर लो माता वीरांगना देवी पासी को, जिन्होंने अकेले 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। अगर तुम्हें गलत फहमी हो तो याद कर लो माता फूलन देवी को, जिनके ऊपर जब जुल्म और अत्याचार हुआ तो उन्होंने अकेले 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके पुलिस को छलनी कर दिया था। अगर गलत फहमी हो तो याद कर लो कोरेगांव, जहां पे हमारे 500 महाभाइयों ने 28,000 ब्राह्मणों के सर घर से अलग कर दिए थे। अगर तुम लोगों को
समझ में आता हो तो याद कर लो महाराजा सुहेलदेव पासी को, जिन्होंने 1.25 लाख सैनिकों सहित विदेशी आक्रांता सैयद सलाम महमूद कासिम को 1.25 लाख सैनिकों सहित घर से अलग कर दिया था। तो हम लोग सिर्फ चुप इसलिए है कि हम लोग बाबा साहब और बाबा साहब को मानते हैं और तथा गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। और जिस दिन संविधान खत्म होगा तो तुम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कौन से समाज के लोग क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि आप हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिए, क्योंकि आप मूर्ति हमें ढूंढने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप उन्हें एक बार पूजा मत करें उनकी, लेकिन उनके बारे में पढ़िए, तभी आप और आपका परिवार और आपका समाज आगे बढ़ सकेगा। तो इसीलिए और जो लोग बात करते हैं संविधान खत्म करने की, तो उन लोगों के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा।